वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं आपका चैप्टर 13 जो है उसका जो 13.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें क्या दिया है, फैक्टराइज दी फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। जहां हमें कुछ एक्सप्रेशंस जो हैं वो दिए गए हैं, हमें उनके फैक्टर्स जो हैं वो निकालने हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो हमें क्या दिया है, 7x माइनस 42। तो इसको हम कैसे ले सकते हैं, 7x माइनस 42 जो है इसको हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाइड बाय 6। तो जो हमारे पास जहाँ इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इधर 7 है और इधर भी 7 है, तो ये कॉमन आ गया। अब इधर क्या बच गया हमारे पास, x माइनस 6। तो ये आ गया हमारा इसके फैक्टर्स, जो 7x माइनस 42 के फैक्टर्स आ गए, 7 और x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 6। अब उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो हमें क्या दिया गया है, सेकंड पार्ट हमें दिया गया है 6p माइनस 12q। अब इसको हम कैसे ले सकते हैं, 6p माइनस 12q जो है, सबसे पहले 6p माइनस, अब जो 12 है उसको हम कैसे ले सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 और साथ में क्या है q। तो अब इन दोनों में से हमें देखना है क्या चीज़ कॉमन आ सकती है। जहाँ से हमारे पास 6 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो 6 कॉमन आ गया। अब इसके बाद जहाँ पर क्या बच गया हमारे पास, p माइनस, जहाँ पर क्या बच गया, 6 तो कॉमन आ गया है, पीछे बच गया 2q। तो इस तरह से ये हमारे पास आपका आ गया क्वेश्चन नंबर जो सेकंड पार्ट है, उसका आंसर आ गया 6p माइनस 2q। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या है, नेक्स्ट पार्ट जो है अब हमें करना है वो क्या है, जो थर्ड पार्ट है उसमें हमें क्या दिया है, थर्ड पार्ट जो है वो हमें दिया गया है 7a का स्क्वायर प्लस 14a। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो हमारे पास 7a का स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं 7a के स्क्वायर को लिख सकते हैं a इंटू ए, ठीक है, स्क्वायर है तो इसको हमने लिख लिया a इंटू ए, प्लस 14 जो है उसको लिख लेंगे 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई a। अब जहाँ पर हमें क्या करना है, कौन सी चीज़ जिनमें कॉमन आ रही है, एक तो 7 कॉमन आ रहा है दोनों तरफ, 7 आ गया। उसके बाद एक a जो है वो भी कॉमन आ रही है, एक a कॉमन आ गई। पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, अब जहाँ से a प्लस इधर क्या बच गया हमारे पास 2। तो इस तरह से जे इसके फैक्टर्स आ गए 7a इंटू ए प्लस 2, ठीक है। ये हमारा हो गया इसका थर्ड पार्ट। अब हमारे पास जो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है इसका, उसमें हमें क्या दिया गया है, माइनस 16z प्लस 20z का क्यूब। अब इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम जो आपका 14 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 4z प्लस इधर से 20 जो है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 5। z को हम कैसे लिख सकते हैं, z को लिख सकते हैं z मल्टीप्लाइड बाय z मल्टीप्लाइड बाय z, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं आगे, जहाँ से इधर भी 4 है और जहाँ पर भी 4 है, ठीक है। तो हम -4 जो है वो कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 4 साथ में एक z भी है तो -4z कॉमन ले लिया, ठीक है। अब इधर क्या बच गया हमारे पास, इधर बच गया हमारे पास 4। अब जहाँ पर क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस कब होगा, जब हम इसको माइनस में लेंगे। तो जहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, अब ये 4 और एक z जो है ये हमारे पास कॉमन आ गया है, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच गया, एक तो 5 और साथ में z इंटू z, तो z का स्क्वायर, तो ये हमारे पास कॉमन बच गया, ठीक है। तो इसलिए अब हमारे पास ये मल्टीप्लाई करें अगर हम, तो ये बन जाएगा -4 की 4 से होगी तो बन जाएगा 16z, ठीक है।
फिर माइनस और माइनस की होगी तो जो बन जाएगा प्लस, प्लस का आ जाएगा। फिर जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 20, z और z का स्क्वायर z का क्यूब। तो ये हमारे पास आ गया फोर्थ पार्ट। अब हम करेंगे इसका जो फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या दिया गया है, उसमें हमें दिया गया है 20 L स्क्वायर m प्लस 30 A L m। अब जहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब हमें इसको कैसे लिख सकते हैं, 20 को हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाइड बाई 2, साथ में L स्क्वायर और m प्लस, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाइड बाई 3, साथ में A L m। अब हमें देखना है कि इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है। एक तो 10 और 10 जो है ये कॉमन आ सकता है, तो 10 हमारे पास कॉमन आ गया। उसके बाद जहाँ L स्क्वायर है और जहाँ L है, तो एक L इसमें से कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो एक L भी कॉमन आ गया, एक L इधर बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद जहाँ भी M है और जहाँ पर भी M है, तो M जो है वो भी कॉमन आ गया। अब जहाँ पर क्या बच गया हमारे पास, एक तो 2, जहाँ L स्क्वायर है, जहाँ हमने L कॉमन निकाला है तो एक L जो है वो कॉमन रह गया इसमें, ठीक है, एक L बच गया। प्लस अब इधर हमारे पास क्या है, 10 कॉमन आ गया है, फिर M भी कॉमन आ गया, L भी कॉमन आ गया, जहाँ पर हमारे पास बच गया 2L और इधर क्या बच गया 3A। तो इस तरह से जे इसके फैक्टर्स आ गए 10LM इंटू 2L प्लस 3A। तो ये आ गया हमारा पार्ट फिफ्थ। अब हम करेंगे पार्ट सिक्स्थ। सिक्स्थ पार्ट जो है उसमें हमें क्या दिया गया है, 5x स्क्वायर y माइनस 15x y का स्क्वायर। अब इसको भी हम करेंगे फैक्टराइज। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास जे वाला है, जहाँ पर 5x स्क्वायर y माइनस, इसको कैसे लिख सकते हैं, 15 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय 3x y का स्क्वायर। अब देखो इसमें से क्या कॉमन आएगा, एक तो 5 कॉमन आ रहा है तो 5 आ गया। उसके बाद जहाँ पर क्या है x, जहाँ पर x स्क्वायर, इसमें से एक x जो है वो कॉमन आ गया, ठीक है। इधर y स्क्वायर है, इधर y है, y भी कॉमन आ गया। अब देखो इधर x स्क्वायर था, इधर क्या बच गया 5 तो आ गया बाहर, एक x भी बाहर आ गया, तो जहाँ स्क्वायर है एक x जो है वो बच जाएगा, y भी बाहर आ गया, माइनस इधर क्या बच गया, अब 5 बाहर हमारे पास कॉमन आ गया, ठीक है। तो उसके बाद बच गया हमारे पास 3x जो है वो कॉमन आ गया, y जो है वो स्क्वायर है, एक y कॉमन आ गया, तो एक हमारे पास इसमें बच जाएगा। तो इस तरह से जहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 5xy और साथ में इंटू x माइनस 3y, तो ये इसके फैक्टर्स जो हैं वो हमारे पास आ गए, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा हो गया, जो पार्ट सिक्स्थ है इसका वो कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, वो है सेवन्थ पार्ट। उसमें हमें क्या दिया है 10a का स्क्वायर माइनस 15b का स्क्वायर प्लस 20c का स्क्वायर। तो इसमें हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले हम जो हमारे पास 10 है इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 साथ में a का स्क्वायर, माइनस इसको हम कैसे लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, 5 3 = 15 साथ में b का स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, प्लस 20 को हम कैसे लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, 5 4 = 20 साथ में c का स्क्वायर। अब जहाँ पर हम देखेंगे कि तीनों जो हमारे पास हैं इसमें से क्या क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, जहाँ 5 है, जहाँ भी 5 है, जहाँ भी 5 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 4 है, जे 2 नहीं आएगा। उसके बाद जहाँ पर a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, c स्क्वायर है, जे भी कोई नहीं आएगा कॉमन, तो इसमें सिर्फ 5 जो है वो कॉमन आ जाएगा,
पीछे हमारे पास क्या बच गया, 2a का स्क्वायर माइनस इसमें से 5 कॉमन आ गया, पीछे क्या बच गया, 3b का स्क्वायर प्लस 5 कॉमन आ गया, पीछे बच गया 4c का स्क्वायर। तो इस तरह से जो हमारे पास आ गया इसका आंसर, जो हमारा 7th पार्ट था। ठीक है, अब उसके बाद हम करेंगे इसका जो 8th पार्ट है। 8th पार्ट जो है उसमें हमें क्या दिया गया है, उसमें हमें दिया गया है 4a का स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4ca। अब जहाँ पर हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमें सिंपली सीधा से नज़र आ रहा है कि 4 जो है वो सभी में कॉमन है। ठीक है, इधर a है, इधर a है, इधर भी a कॉमन है, 4 और a जो है वो कॉमन है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जहाँ माइनस है तो हम निकालेंगे -4a कॉमन। ठीक है, अब जहाँ से 4a आ गया, स्क्वायर है a का, तो एक a जो है वो बच जाएगा। अब क्योंकि जहाँ हमने माइनस कॉमन निकाला है तो ये प्लस कब होगा, जब जहाँ पर हम माइनस लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4a कॉमन आ गया, पीछे हमारे पास क्या बच गया, b। इसी तरह से जो नेक्स्ट है हमारे पास वो क्या जाएगा, अब जहाँ पर माइनस है तो माइनस कॉमन आ गया, इधर क्या आ गया, अब प्लस, प्लस और माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस आ जाएगा। जहाँ पर माइनस और प्लस की, जो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो प्लस आ जाएगा। अब इधर से 4a कॉमन है, पीछे क्या बच गया हमारे पास, c, तो जहाँ पर क्या आ जाएगा, c। तो इस तरह से ये हमारे पास आ गया जो आपका 8th पार्ट है, उसका आंसर -4a हमने कॉमन निकाल लिया, पीछे हमारे पास बच गया a माइनस b प्लस c। ये हमारा आ गया इसका 8th पार्ट। अब हम नेक्स्ट करेंगे इसका जो 9th पार्ट है। 9th पार्ट जो है उसमें हमें क्या दिया गया है, उसमें हमें दिया गया है x स्क्वायर y z प्लस x y स्क्वायर z प्लस x y z का स्क्वायर। अब इन सभी में क्या कॉमन आ रहा है, x भी है, y भी है और z भी है सभी में। देखो इसमें भी x है, x है, x है, y y और y, z z और z। अब जहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें x और y और z, x y z जो है जो कॉमन निकालेंगे तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, जे y z कॉमन आ गया, पीछे इधर x स्क्वायर है, जहाँ x है हमने x कॉमन निकाला है तो एक x जो है जहाँ पर बच जाएगा, प्लस जहाँ से x बाहर आ गया, पीछे बच गया हमारे पास y स्क्वायर है, जहाँ y हमने कॉमन निकाला है, एक y बच जाएगी, z भी कॉमन आ गया तो z जो है वो भी आपका, जो y भी कॉमन आ गया, y जो है वो हमारे पास क्या है, जहाँ पर एक y आ गया। ठीक है, z जो है वो कॉमन आ गया है, z इसलिए जहाँ पर नहीं आएगा। अब इधर देखो जहाँ पर क्या आएगा, अब जो जहाँ पर आपका x स्क्वायर था तो इसलिए एक x बाहर आ गया कॉमन और एक हमने जहाँ लगा दिया, x और x स्क्वायर की मल्टीप्लाई होगी, x स्क्वायर आ जाएगा, y भी आ गया, z भी आ गया। जहीं से अब x जो है वो कॉमन आ गया तो y स्क्वायर है, एक y यहाँ आ जाएगा, z जो है वो भी बाहर आ गया कॉमन। अब जहाँ पर क्या बच जाएगा हमारे पास, जहाँ पर x जो है वो भी बाहर आ गया, y जो है वो भी कॉमन आ गया, पीछे z स्क्वायर है तो एक z जो है वो बच जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास आ गया x y z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस z, ये आ गए इसके फैक्टर्स। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट जो है हमें 10th पार्ट जो है वो हमें निकालना है। अब हमारे पास जो 10th पार्ट है वो हमें क्या दिया गया है, वो दिया गया है a x का स्क्वायर y प्लस b x y का स्क्वायर प्लस c x y z। अब हमें ये दिया गया है
तो जहाँ पर अब हमें देखना है कि क्या क्या इनमें चीज़ जो है वो कॉमन आ रही है। तो सबसे पहले देखो ए इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, एक्स एक्स एक्स, इसलिए एक्स जो है एक कॉमन आ जाएगा। जहाँ बाई जहाँ बाई जहाँ बाई, वाई जो है वो भी कॉमन आ जाएगा। उसके बाद जहाँ जेड नहीं है, जहाँ भी जेड नहीं है, जहाँ है, तो इसलिए एक्स बाई जो है वो सभी में कॉमन आ रहा है। तो अब जहाँ पर हमारे पास ए बच गया, एक एक्स कॉमन आ गया पीछे, जहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स जो है वो भी बच गया, प्लस अब जहाँ पर एक्स जो है बाई जो है वो आ गया पीछे, बच गया हमारे पास बी, बाई स्क्वायर है, एक बाई कॉमन आया, एक बाई बच गया, प्लस जहाँ पर एक्स बाई जे दोनों पीछे क्या बच गया, सी और जे जेड। तो इस तरह से जो हमारे पास आ गया जो आपका 10th पार्ट है उसका क्या आंसर आ गया, एक्स बाई इंटू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। तो जे इसके जो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका इसके साथ ही कंप्लीट हो गया। थैंक यू।